1947 भारत के विभाजन का साल। अक्सर जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो जहन में पंजाब और बंगाल की आग ही आती है। लेकिन पहाड़ों के बीच एक और कहानी भी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में अक्सर कानाफूसी तो होती है, पर उसे समझा शायद ही गया हो। ये कहानी है जम्मू की, जो एक ऐसे संगीन इल्जाम के केंद्र में है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। इसे नाम दिया गया जम्मू नरसंहार। और इल्जाम ये कि आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने जानबूझकर अपनी मुस्लिम प्रजा के एक सुनियोजित कत्लेआम का हुक्म दिया था। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, एक ऐसा दावा है जिसने दशकों तक इतिहास के नैरेटिव को शेकल दिया है, कई विरासतों पर दाग लगाए हैं और संघर्षों को हवा दी है। लेकिन देखिए, इतिहास में अक्सर सच के साथ अफवाह और प्रोपेगेंडा भी मिल जाता है। तो चलिए इस शोर से पर्दा हटाते हैं। हम सबूतों को देखेंगे, जैसा कि सोर्स मटेरियल में पेश किया गया है। आंकड़े, रिकॉर्ड्स और चश्मदीदों के बयान, ये समझने के लिए कि उस भयानक पतझड़ में जम्मू में आखिर हुआ क्या था। किसी भी इल्जाम की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस शख्स को देखना जरूरी है जिस पर इल्जाम लगा है। तो आखिर कौन थे महाराजा हरि सिंह? उनका रिकॉर्ड क्या कहता है? ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शब्द थे या उनके शासन में इसकी झलक भी दिखती थी? सोर्स का तर्क है कि उनके काम उनके शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलते हैं। सोर्स कुछ ऐसी ठोस नीतियों पर रोशनी डालता है जो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। सोचकर देखिए, बाल विवाह पर पाबंदी लगाना, छुआछूत को गैर कानूनी करार देना, और यहां तक कि मुस्लिम बच्चों के लिए खास स्कूल खोलना और मंदिरों और मस्जिदों दोनों को बराबर सरकारी मदद देना, ये किसी ऐसे इंसान के काम तो नहीं लगते जो सांप्रदायिक नफरत फैला रहा हो। ये एक ऐसे शासक के काम हैं जो अपनी पूरी प्रजा को उनका धर्म देखे बिना ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, जम्मू में जो हुआ उसे हम अलग थलग करके नहीं देख सकते। उसे 1947 के उस दौर के बड़े राजनीतिक और सैन्य संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे थे। मतलब इस अफरा तफरी की वजह महाराजा की कोई अंदरूनी नीति नहीं थी। ये एक बाहरी हमला था जिसने पूरे राज्य को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। और जो हिंसा हो रही थी वो एक तरफा बिल्कुल नहीं थी। सोर्स मटेरियल में मीरपुर जैसी जगहों पर हमलावर फौजों द्वारा गैर मुसलमानों पर किए गए भयानक अत्याचारों के सबूत मिलते हैं। ये संदर्भ बहुत जरूरी है। इस त्रासदी ने हर समुदाय को तबाह कर दिया था। जो चश्मदीदों के बयान हैं वे उस समय के डर और अफरा तफरी की एक ऐसी भयानक तस्वीर पेश करते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा माहौल था जहां कोई भी महफूज नहीं था और राज्य की सेना अपनी ही जनता पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी सीमाओं को बचाने के लिए एक बाहरी हमले से लड़ रही थी। लेकिन नंबर्स का क्या, आंकड़ों का क्या? क्योंकि अक्सर नरसंहार का इल्जाम इन्हीं नंबर्स के दम पर लगाया जाता है। तो चलिए अब डेटा को खंगालते हैं और देखते हैं कि उससे असल में क्या सामने आता है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। और क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी स्रोतों से ही आ रहे हैं। डॉन अखबार, नवाए वक्त और यहां तक कि 1949 का एक आधिकारिक पाकिस्तानी शरणार्थी सर्वेक्षण सभी लाखों शरणार्थियों का जिक्र करते हैं। ये वो लोग नहीं थे जो गायब हो गए, इनकी गिनती हुई थी। वे पाकिस्तान पहुंचे थे, जो एक बड़े पैमाने पर पलायन का संकेत देता है, संहार का नहीं। और यहीं पर आंकड़ों की सबसे बड़ी बहस आके रुकती है। सोर्स मटेरियल एक बहुत जरूरी फर्क करता है। एक दुखद बड़े पैमाने पर हुआ पलायन और एक राज्य प्रायोजित संहार, दोनों ही भयानक हैं, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। और जो डेटा उपलब्ध है, यहां तक कि पाकिस्तानी स्रोतों से भी, वो एक पलायन की ओर इशारा करता है, संहार की ओर नहीं। अब आते हैं उस सबूत पर जिसका हवाला सबसे ज्यादा दिया जाता है। द टाइम्स लंदन की रिपोर्ट है कि 2,37,000 मुसलमानों का संहार किया गया। ये एक शक्तिशाली विशिष्ट संख्या है जो एक प्रतिष्ठित स्रोत के हवाले से दी गई है और इसे दशकों से दोहराया गया है। लेकिन यहां कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। क्या होता है जब शोधकर्ता असल में द टाइम्स ऑफ लंदन के आर्काइव्स में इस उद्धरण को खोजने की कोशिश करते हैं? जवाब चौंकाने वाला है। इतिहासकार क्रिस्टोफर स्नेडन कहते हैं, मैंने टाइम्स के आर्काइव्स में खोजा, ऐसा कोई लेख मौजूद ही नहीं है। सोचकर देखिए, नरसंहार के दावे का समर्थन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबूत जिसे दशकों से उद्धृत किया गया है, वो मौजूद ही नहीं है। सोर्स के अनुसार गहरी खोज के बाद ऐसा कोई लेख कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ। ये एक भूतिया उद्धरण है।
एक प्रोपेगेंडा जो बिना किसी वास्तविक आधार के तथ्य के रूप में दोहराया गया है। तो अब तक जो भी हमने देखा, चलिए उन सभी धागों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल का अंतिम निष्कर्ष क्या है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखते हैं। एक शासक जिसका रिकॉर्ड धर्मनिरपेक्ष है, एक अफरा-तफरी जिसका कारण बाहरी आक्रमण है, आंतरिक नीति नहीं, पाकिस्तानी डेटा जो एक बड़े पैमाने पर पलायन की ओर इशारा करता है, संहार की ओर नहीं, और एक प्रमुख सबूत जो मौजूद ही नहीं है। जब आप इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखते हैं तो राज्य प्रायोजित नरसंहार का आरोप कमजोर पड़ने लगता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स को नरसंहार के लिए किसी भी राज्य के आदेश का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। वास्तव में उसे इसके ठीक विपरीत का सबूत मिलता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री के सीधे आदेश कि सभी अधिकारियों को हर जीवन की रक्षा करनी है। राज्य की नीति सुरक्षा की थी, हत्या की नहीं। और ये सब हमें एक अंतिम और सबसे तार्किक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। नरसंहार की कहानी के केंद्र में एक गहरा विरोधाभास है। जम्मू में महाराजा की सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर खुदाबख्श और पुलिस अधीक्षक मियां अब्दुल रशीद दोनों मुसलमान थे। क्या यह सोचना भी संभव है कि एक शासक अपनी ही सेना और पुलिस के शीर्ष मुस्लिम अधिकारियों को अपने ही लोगों को मारने का आदेश देगा? सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि जम्मू 1947 की कहानी एक राज्य प्रायोजित नरसंहार की नहीं, बल्कि विभाजन की एक भयानक त्रासदी की है, जिसे एक क्रूर बाहरी आक्रमण ने और भी बदतर बना दिया था।